नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जी हां, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने लोग बाबा भोले भंडारी की विशेष पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। कोई शिवलिंग का अभिषेक करता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, तो कोई महादेव के मंत्रों का उच्चारण करता है। भगवान शिव के प्रिय पाठों में से एक पाठ ऐसा है जो हर संकट से आपकी रक्षा करता है हमेशा, और वो शिव तांडव स्तोत्र है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको शिव तांडव स्तोत्र के महत्व, उसकी महिमा और उससे जुड़े खास उपायों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने का सही समय, सही विधि और इससे जुड़ी सावधानियां क्या हैं, ये भी हम आपको पंडित जी द्वारा बताएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सावन महादेव की महाकृपा आप पर हमेशा बरसे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। इसके अलावा जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कार्यक्रम के दौरान आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है 012066522411। तो आइए आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हुए और सबसे पहले पंडित जी से शिव तांडव स्तोत्र के अर्थ, इसके महत्व और इसकी महिमा के बारे में जानते हैं। साथ ही पंडित जी से ये भी जानते हैं कि ये स्तोत्र भगवान शिव को इतना प्रिय आखिर क्यों है। पंडित जी, एक तो भगवान शिव को हमें पता है कि ये स्तोत्र बहुत प्रिय है, तो आज इसकी महिमा के बारे में बता दीजिए। देखिए, शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास प्रार्थना है, बेहद खास स्तुति है। शिव तांडव स्तोत्र भोलेनाथ के परम भक्त विद्वान रावण द्वारा विरचित एक स्तोत्र है। यह स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। तांडव शब्द तंदूल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उछलना। तांडव यानी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा से उछलना होता है, जिससे दिमाग और मन शक्तिशाली हो सके। हमारे यहाँ पुराणों में कथा आती है कि रावण जब अपना पुष्पक विमान लेकर के जाना चाह रहा था तो बीच में कैलाश पर्वत आ गया और कैलाश पर्वत को उसका पुष्पक विमान नहीं लांघ सकता था, इसलिए उसने पुष्पक को रोक करके और पहाड़ को ही हटाना चाहा, पर्वत को ही हटाना चाहा। तो जब कैलाश पर्वत को उसने उठाना चाहा और ऐसी स्थिति में जब पर्वत थोड़ा सा उठा तो मां पार्वती भगवान शिव की गोद में गिर गई। पर्वत ऐसा हिला और भगवान ने ये जब देखा तो उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पहाड़ को दाब दिया, पर्वत को दाब दिया। अब जब उन्होंने पर्वत को दाबा तो उसके सभी हाथ पहाड़ के नीचे दब गए। रावण के दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे थे, वो भी शिव जी के दबाव से दब गए। भयंकर पीड़ा से पीड़ित रावण ने, वैसे कुछ शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि उसने एक सिर काटकर उसकी वीणा बनाई, लेकिन मुझे लगता है कि जब उसके दोनों हाथ दबे हुए थे तो वो सिर कैसे काट सकता है, इसलिए ये शास्त्रों के भेद की बात है। लेकिन जो बात हर जगह सार्वभौम सत्य है वो ये है कि पीड़ा से बिलबिलाता हुआ रावण, उसने सामवेद में उल्लिखित भगवान शिव के सभी स्तोत्रों का भीषण चित्कार के साथ गान प्रारंभ कर दिया। रावण इस तरह से मनुष्यों के 1000 वर्षों तक निरंतर इन स्तोत्रों का भीषण चित्कार के साथ गान करता रहा। रावण की कठोर भक्ति और साधना से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे इस यातना भरे बंधन से मुक्ति दी। रावण की वही स्तुति शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। शिव पूजा के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष समय में गान करने से या पढ़ने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। शिव तांडव स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति को जिस भी सिद्धि की महत्वाकांक्षा होती है वो पूरी होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से
मन और मस्तिष्क शांत रहता है। जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी रोगों से जल्दी छुटकारा पाता है। क्या है शिव तांडव स्तोत्र, आप भी सुने। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत पढ़ामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुरत्वरत वृत्तरी यद में दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधु सरांघ्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्री चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भानिपीत पंचसायकम नमन निलिंपनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुन कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। तो इस तरह से पूजा वसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। जो लोग भगवान शिव की आराधना करने के उपरांत अंत में अपने दोनों हाथों में बिल्वपत्र और सफ़ेद पुष्प या कमल का पुष्प लेकर के और इस सारे मंत्रों को पढ़ते हुए और भगवान शिव को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, ऐसे लोगों के घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे लोगों के पास हाथी घोड़े होते हैं। ऐसे लोगों के पास संसार का सारा वैभव और सारी सुख और सारी शांति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी पंडित जी के साथ, लेकिन अभी राशिफल की हम शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। आज बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आपके व्यय भाव का राहु चंद्रमा से इत्तेसाल कर रहा है। आज सावधान रहिएगा। आज आपको पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए हर डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। आज रिस्क लेकर के नया काम हाथ में ले सकते हैं, लेकिन बिना रिस्क लिए कोई नया काम हाथ में नहीं आने वाला है। हाँ, घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। आज मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। पैसों के लेन देन में बेहद सावधानी रखें और ज़रूरतमंदों को अनाज का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 10 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। अगर आपकी जन्म राशि या प्रचलित नाम के हिसाब से राशि वृषभ बनती है तो आपको बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय मंगल और बृहस्पति की स्थिति है और आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि आपके आजीविका स्थान में है, जो इस बात का संकेत करता है शुक्र से परस्पर सप्तम होने के कारण कि कारोबार में बड़ा मुनाफा हो सकता है। आपको अपने काम में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। कोई दोस्त आपके लिए विदेश से कोई बड़ा गिफ्ट ला सकता है। आज थकान और कमजोरी महसूस होगी। आज गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सफेद शंख की पूजा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।
आइए अपनी महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिव तांडव स्तोत्र के महत्व के बारे में तो पंडित जी ने आपको बकायदा विस्तार से बताया। चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि किन लोगों को शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, साथ ही इसे पढ़ने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, क्या हर कोई नहीं कर सकता शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, और जो करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होते हैं? सब कर सकते हैं, प्रत्येक लोग कर सकते हैं। स्त्री पुरुष किन्नर सभी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और इस पाठ को करने का जो परम लाभ है वो ये है कि चाहे जितनी एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति में व्यक्ति हो, जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेगा तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव तांडव स्तोत्र अगर प्रसन्न मुद्रा में कोई कर ले शिवालय में खड़े होकर, और उसके बाद अगर वो अपने आभा मंडल को, अपने ओरा को नापे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी आभा मंडल 1 इंच तुरंत बढ़ जाएगी। आभा मंडल ये वो होता है बेटा जो शरीर के चारों तरफ आपके जो है एक ओरा होता है, जिससे लोग आपसे प्रभावित होते हैं और जिससे लोग आपसे दूर भागते हैं। जिसका आभा मंडल नहीं होगा उसकी कोई लोकप्रियता नहीं होगी, और जिसका आभा मंडल जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा लोग उसके साथ आएंगे। जैसे भगवान राम का आभा मंडल 12 कोस का था। 12 कोस माने 36 किलोमीटर। भगवान राम जिस रास्ते से जाते थे तो 36 किलोमीटर चारों दिशाओं के लोग, जीव जंतु पशु पक्षी सब उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। भगवान कृष्ण का आभा मंडल 16 कोस का था, माने 48 किलोमीटर का। भगवान कृष्ण जिस रास्ते से गुजरते थे तो 48 किलोमीटर लोग मतलब उनको आ जाते थे। गौतम बुद्ध का आभा मंडल बहुत बड़ा था। विदेशों में बौद्ध धर्म हो गया, आप समझो, हिंदुस्तान में पैदा हुए और विदेशों में कई देशों में बौद्ध धर्म पूर्ण रूपेण मान्यता प्राप्त है और लोग मानते हैं। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद का आभा मंडल था। स्वामी विवेकानंद ने एक बार, आप जानते हो, विदेश में उन्होंने भाषण किया तो कैसे भीड़ उनके पीछे भाग रही थी। हम सामान्य व्यक्तियों में भी आभा मंडल होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति का आभा मंडल 3, 4, 5, 6 इंच से ऊपर सामान्य व्यक्ति का आभा मंडल नहीं होता है। आभा मंडल 2-3 कारणों से बढ़ जाता है। एक तो पॉजिटिव बात बोलने से, किसी की निंदा न करने से, दूसरा किसी देव स्थान में जाने से, और किसी प्रिय व्यक्ति के मिलने से आभा मंडल बढ़ जाता है। किसी प्रिय व्यक्ति के मिलने से भी आभा मंडल का विस्तार होता है। आभा मंडल जाना कैसे जाए कि किसका आभा मंडल कितना है, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। दोनों हाथों को ऐसे रगड़ लीजिए आधा मिनट। जब हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाए तो जिसका आभा मंडल आपको देखना है उसके सर के ऊपर 8-9 इंच के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए और हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आइए और हाथ पर अपने दिमाग को केंद्रित करिए। जहां से आपके हाथ में करंट लगना शुरू हो जाए, झंझनाहट शुरू हो जाए, उतनी दूरी उसका आभा मंडल होता है। एक तो ये तरीका है आभा मंडल नापने का। दूसरा तरीका ये है कि आपने पहले रेडियो देखी होगी, तो रेडियो में एक एंटीना निकलता है, तो उस रेडियो का एंटीना अगर आपके पास है तो रेडियो चालू करके उसका एंटीना निकाल दीजिए और अपनी इस तर्जनी उंगली को एंटीना के ऊपरी हिस्से पर जो गोला सा बटन होता है उसके सीधे में ले जाइए। जितना दूर रहने पर, और एंटीना के ये जितना दूर रहेगी उंगली, और जब रेडियो में खड़खड़ाहट शुरू हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका डिस्टेंस, एंटीना का डिस्टेंस उतना ही आभा मंडल है। खड़खड़ाहट तुरंत शुरू होगी रेडियो में, इसमें कोई संशय नहीं। आप प्रैक्टिकल करके सब लोग देख लें, मैं बताना चाहता हूँ। तो आभा मंडल को बढ़ाने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो है आदमी को पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, सकारात्मक वातावरण में जीवन बिताना और सकारात्मक ही रहना। मतलब किसी के प्रति अपने मन में द्वेष भाव न रखना, किसी के प्रति अपने मन में किसी प्रकार का दुराग्रह न रखना, सबके अंदर भगवान को ही देखना। ये मतलब सकारात्मक विचार ही आभा मंडल का विस्तार करते हैं। भगवान शिव का आभा मंडल, बाप रे बाप, अनंत। देखो भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत। क्यों? ताकि उनके आभा मंडल का विस्तार हो सके।
आप जैसे बारात चलती है विपनेश, जी। तो बारात में दोनों तरफ से रोड लाइट चलती है, बिल्कुल। उसके बीच में कुछ लोग नाचते रहते हैं। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि उसी भीड़ में तुम 1 किलोमीटर पैदल चल लो, भाग जाओगी, नहीं चल सकती हो, क्योंकि आपका आभा मंडल दूसरे के आभा मंडल से टकराएगा, तुरंत आपको बेचैनी होगी और आप घबरा करके निकल करके बगल बगल से चलने लगोगे। कोई बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति उस भीड़ में नहीं चल सकता। इसी तरह से प्राइमरी का मास्टर किताब देखता रहता है, कॉपी देखता रहता है, तो 10 बच्चे उसके मेज की तरफ घेर कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का आभा मंडल इतना नहीं है कि उसे डिस्टर्ब करे। लेकिन एक IAS अगर अपने केबिन में बैठा हुआ है तो वहां लोग 1 by 1 ही जाएंगे। अगर 10 लोग जाकर उसको घेर लें, कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उसका आभा मंडल सबके आभा मंडल से टकरा जाएगा और वो मतलब कि जो है अपने ध्यान से विचलित हो जाएगा और कोई निर्णय नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी ऑफिस के बड़े अधिकारी के यहाँ 1 by 1 जाने का ही सिम्टम है, ऐसा नहीं कि 10 लोग जाकर घेर करके तब बात करें। जी। तो आभा मंडल तो बहुत पंडित जी आपके साथ भी है, सभी एक साथ कहाँ मिल सकते हैं आपसे? हाँ, सही बात है, सबके साथ यही है, सबके साथ यही है। और क्योंकि जब एक दूसरे से आभा मंडल, इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवत मार्ग में और साधना में एकांत सेवन बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। एकांत सेवन से ही भगवत साधना होती है, एकांत सेवन से ही तपस्या होती है और एकांत सेवन से ही विद्याध्ययन होता है। इसलिए एकांत सेवन बहुत आवश्यक माना गया है। शिव तांडव स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो हमारे हृदय में आह्लाद पैदा करता है, खुशियाँ पैदा करता है, हमारी हार्ट बीट ठीक हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाता है और इससे जो पॉजिटिविटी मिलती है, इससे हमारे चेहरे की प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र को अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। हर व्यक्ति और खास करके गृहस्थ व्यक्ति को शिव तांडव स्तोत्र का हर रोज पाठ जरूर करना चाहिए। इससे गृहस्थ जीवन सुखमय होता है, परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ विकसित होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने से व्यक्ति को कभी धन संपत्ति की कमी हो ही नहीं सकती है। साफ साफ लिखा है, पूजा वसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। मतलब प्रदोष काल में माने सायंकाल में अगर इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए और भगवान शिव को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की जाए तो ऐसे व्यक्ति के घर में साक्षात महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं और उसका व्यक्तित्व उत्कृष्ट कोटि का हो जाता है। व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज, एक आभा मंडल दिखाई देता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। शिव तांडव स्तोत्र के नियमित पाठ से वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलता है। शनि को काल माना जाता है, जबकि शिव तो महाकाल है। ऐसे में अगर आपकी मकर, कुंभ और मीन राशि है और इस समय आप शनि की साढ़े साती में हैं, या आपकी कर्क और वृश्चिक राशि है, शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो इस समय तो ये शिव तांडव आपके लिए रामबाण हो जाएगा। शनि से पीड़ित व्यक्ति को इसके पाठ से बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु केतु का ज्यादा दोष है या पितर दोष बना हुआ है, उन लोगों को भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना काफी उपयोगी होता है। प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना सबसे उत्तम माना गया है और प्रदोष काल सूर्यास्त के समय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय सिंह राशि में शुक्र के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव में मंगल और बृहस्पति हैं, लेकिन आपके धन भाव में सूर्य है। इसका मतलब ये कि पैसों के लेकर के दिन आपका मिला जुला रहेगा, कोई खास नहीं है। आज आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है,
जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। किसी की बातों में आकर निवेश न करें। भगवान गणेश पर पीले फूल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है इसी क्रम में कर्क राशि की। आपका दिन कैसा रहेगा, जान लेते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय सूर्य देव स्थित हैं। आपके द्वितीय भाव में बुध और शुक्र की स्थिति है। आपका राशि स्वामी चंद्रमा आपके पंचम भाव में इस समय नीच राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर आप सोच समझकर लेन देन नहीं करेंगे तो नुकसान में हो जाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने रुके हुए काम पूरे करने चाहिए। हाँ, जीवन साथी से मतभेद समाप्त होगा। मानसिक रूप से अगर परेशान हैं तो आपको आराधना शिव की करनी चाहिए। आज कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। चांदी का छोटा सा सिक्का दिन भर जेब में रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 12 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको शिव तांडव स्तोत्र की महिमा और उसके चमत्कारी उपायों के बारे में बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिन पर बहुत कर्ज है, बहुत परेशान हैं, जिन लोगों की शादी में हमेशा दिक्कतें आती हैं, जो अपने प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोग कैसे करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, गरीबी का तांडव जो है मनुष्य के जीवन का सबसे अभिशाप है। और जरा सा भी अगर आप चूक कर रहे हैं तो गरीबी या अभाव वह डायन है जो जिंदा होकर के फिर से आपको लपेट करके पटक देगी। हर समय इससे आपको संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में, न ही दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। आप जानते हैं, मृत्यु का भी उतना कष्ट नहीं होगा जितना आपका बच्चा बीमार हो, आपके पास दवाई का पैसा न हो, उसका दुख हो। मृत्यु से आपको उतना डर नहीं लगेगा जितना आपका बच्चा भूखा हो, आपसे खाना मांग रहा हो और आपके घर में रोटी न हो। मृत्यु से भी ज्यादा दुख होता है ऐसे समय। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भगवान पूरे संसार के प्राणियों को सुखी रखें, किसी को दरिद्रता न दें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। चाहे जितना बड़ा कर्ज हो, अगर आप मन से शिव तांडव स्तोत्र का आश्रय लेंगे तो कर्ज समाप्त होने की दिशा में बढ़ेगा और नया कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। अविवाहित युवक युवतियां जिनके विवाह में किसी प्रकार की ग्रह बाधा आ रही है, वो लगातार अगर 51 दिनों तक शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष काल में पाठ करें और किसी शिवालय में खड़े होकर और अपने दोनों हाथों में अंजलि बना करके जितना बेलपत्र और श्वेत पुष्प आ सकते हैं उतना लेकर के और भगवान शिव के ऊपर उसे मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे जल्दी विवाह का योग बनता है और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है, व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, व्यवसाय ठीक से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो 41 दिनों तक आपको हर रोज शिवालय में जाकर के भगवान शिव की विधिवत पूजा करके शिव तांडव स्तोत्र का 5 बार पाठ करना चाहिए और शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से क्या होगा कि आपके जीवन की अभाव की स्थिति समाप्त होगी। एक बात जानिए, भगवान शिव से जल्दी कोई प्रसन्न होने वाला देव इस धरती पर नहीं है। एक दिन एक चोर पूरे दिन चोरी में कामयाब नहीं हुआ और भूख के मारे वो चोर पीड़ित था।
तो उसने सोचा कि आज तो कहीं चोरी का जुगाड़ है नहीं, तो ये शिव मंदिर दिखाई दे रहा है, इसी शिव मंदिर में चलते हैं, कुछ पीतल का घंटा होगा, उसी को चुरा लेते हैं, उसको बेच करके कुछ खा लेंगे। वो गया शिवालय में। शिवालय में अंधेरा था, शिवालय में रोशनी नहीं थी, शिवालय में बत्ती नहीं थी। फिर उसने क्या किया कि वो बीड़ी पीता था, माचिस अपने पास रखता था। उसने निकाला अपनी जेब से माचिस और अपनी बनियान जो पहने हुए था उसी में उसने आग लगा ली। और जब बनियान जलने लगी तो उसके रोशनी में वो देखने लगा कि यहाँ मंदिर में क्या क्या रखा हुआ है। तो मंदिर में पंचपात्र, थाली, आचमनी, छोटी सी घंटी, यही सब रखा हुआ था। ये सब लेकर के वो चला गया, बेच करके उसने अपना जीवन यापन किया। लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसका हिसाब धर्मराज के पास गया, तो धर्मराज ने देखा कि इसने शिव मंदिर में चोरी की है और इस तरह से चोरी की है। तो भगवान शिव से पूछा गया, तो बोले देखो, जो लोग रुई की बत्ती जलाते हैं मैं उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ, इसने तो अपने तन का वस्त्र मेरे लिए जला दिया, तो ये कहाँ दोष का पात्र है, ये तो शुभता का पात्र है, इसको शिवलोक दे दो। क्योंकि जो लोग एक रुई की बत्ती जला करके, कलावे की बत्ती जलाकर मेरा आयोजन करते हैं, उन पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसने तो अपने संपूर्ण अंगों की रक्षा करने वाले वस्त्र को ही मेरे लिए जला दिया, इसके अपराध को अपराध मत गिनिए। भगवान शिव कितने जल्दी प्रसन्न हो जाएं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक शिवतांडव का ही स्त्रोत आपको बताना चाहूँगा। द्विसह द्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृदि पक्ष पक्षयो त्रिणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समः प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। जो लोग धन दौलत नहीं चाहते हैं, जो लोग भगवान शिव की भक्ति चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि भगवान शिव का हर समय हमारे मन मस्तिष्क में ध्यान बना रहे और हम भगवान शिव की कृपा से इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं, हमारे समस्त पापों का क्षरण हो जाए, हमारी बुद्धि सात्विक हो जाए, ऐसे लोगों के लिए ये मंत्र बड़ा उपयोगी है। इसका अर्थ क्या है? द्विसह द्विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्रजो, मतलब चाहे आपके गले में नागों की माला लपेट दी जाए या मौक्तिकस्रजो या मोती की माला आपको पहना दिया जाए, दोनों में आपको फर्क नहीं महसूस हो। चाहे नाग की माला कोई लपेट दे, चाहे मोतियों का हार आपके गले में कोई डाल दे, आप तटस्थ और उसी भाव से रहें। द्विसह द्विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो, चाहे आपके हाथ में इतना बड़ा मिट्टी का ढेला हो या इतना आपको रतन भर करके आपके हाथ में मिल जाए, लेकिन आपके मन स्थिति पर दोनों में कोई परिवर्तन न आए। चाहे मिट्टी का ढेला और चाहे नवरत्न आपके हाथ में भर जाए, लेकिन आपके मन स्थिति पर असर न हो, न मिट्टी को देखकर आपके मन में दुख हो और न रत्नों को देखकर आपके मन में खुशी हो। आप समान रूप से बने रहें दोनों स्थितियों में। गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृदि पक्ष पक्षयो, चाहे आपका पक्षपाती कोई व्यक्ति हो या आपका कोई शत्रु हो, दोनों में आपके समता के भाव रहें। चाहे आपका शत्रु हो चाहे आपका मित्र हो। सुहृदि पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो, और चाहे तृण हो जो एकदम जमीन पर रहता है और चाहे पहाड़ क्यों न हो, इन दोनों में भी आपको समता देखनी है। प्रजामहि महेन्द्रयो, चाहे देश की सबसे निचले इकाई पर रहने वाली गरीब प्रजा हो और चाहे उस देश का राजा हो, दोनों के प्रति हमारे मस्तिष्क में समान विचार रहे। द्विसह द्विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृदि पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समः प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। इस तरह का मेरे अंदर भाव कब आएगा? इस तरह का भाव जब आएगा तो मैं कब शिव की आराधना करूंगा? ये भाव मेरे अंदर आए
कि मैं सब में समान रूप देखता हुआ भगवान शिव के लिए व्याकुल हुआ, भगवान शिव के लिए रोता हुआ, भगवान शिव का स्मरण करता हुआ भगवान शिव को ही पाने के लिए व्याकुल हो जाऊं। तो कहने का अर्थ यह है, भगवान शिव को प्राप्ति कराने का भी एक रास्ता है, शिव तांडव स्तोत्र। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं कि आप सभी का दिन आज कैसा रहने वाला है, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि में तो अभी भी बुध शुक्र की स्थिति है। चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा बैठा हुआ है। पुरानी प्रॉपर्टी से धन लाभ हो सकता है। आज ऑफिस में क्रिएटिव काम करेंगे। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कोई स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। अपनों से धोखा मिल सकता है, इसलिए सतर्क रहें। किसी मंदिर में शुद्ध घी का दिया जलाएं। शुभ अंक 15 है आपके लिए। शुभ रंग गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी? क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए, जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, राहु की पूर्ण दृष्टि है, मंगल और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में हैं और आपके आय स्थान में सूर्य देव की स्थिति है। अगर कुल मिलाकर ये देखा जाए तो कहा जा सकता है कि कोई आपका पुराना पैसा अगर किसी के पास पेंडिंग है, वो आपको वापस मिल सकता है। ऑफिस में जहां आप नौकरी करते हैं वहां सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है। किसी पुरानी बीमारी से आपको निजात मिल सकती है। व्यर्थ का वाद विवाद बिल्कुल न करें। शिवलिंग पर दूध और चावल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधी परेशान कर रहे हों, कानूनी मामले उलझ चुके हों, तो कितने दिन तक करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ? साथ ही क्या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में इस पाठ को करना चाहिए? आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, अगर आज के समय में शायद ही 1% लोग ऐसे होंगे जिसका कोई दुश्मन ना हो या कोई चैलेंज उसके लिए ना हो, कोई एनिमी ना हो, तो इस पाठ को करने से कैसे इससे हम दूर हो सकते हैं? हमारे सभी जो शत्रु हैं वो मित्र बन सकते हैं। देखो विपनेश, एक तो इसका लौकिक उत्तर है और एक भागवतिक उत्तर है। लौकिक उत्तर ये है कि जिसमें हमें राग होता है, जिससे मुझे लगाव होता है, उसका वियोग होने पर, और जिससे मुझे द्वेष होता है उसकी उन्नति होने पर हमें क्रोध आता है, हमें दुख मिलता है जी, और हम कष्ट में होते हैं। लेकिन भागवतिक उत्तर ये है कि हमें राग द्वेष दोनों से बचना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। गीता के 12वें अध्याय का ये 12वां श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, जो अपने मन में सोचे कि संसार में मेरा कोई दुश्मन है, यहां लिख के आ जाए नहीं। मैं क्या अपने समकक्ष लोगों से मित्रता करता हूं, यहां लिख के आ जाए हां। क्या मैं अपने से नीचे योनि के जीवों से प्यार करता हूं, वो चाहे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सूअर, गधा कुछ भी हो, यहां उत्तर आना चाहिए हाँ, मैं जीवों पर दया करता हूं। क्या मेरे अंदर किसी चीज के प्रति मोह है, आसक्ति है, उत्तर लिख के आ जाए नहीं। चाहे अभी राजा बना दिया जाऊं, चाहे अभी भिखारी बन जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मोह नहीं है। निरहंकार, क्या मुझे अपने शरीर का, धन का, विद्या का, बुद्धि का, बल का अहंकार है, यहां उत्तर आना चाहिए नहीं। क्या मैं सुख दुख में समान रहता हूं? क्या मैं सुख में फूल जाता हूं? क्या मैं दुख में व्यथित हो जाता हूं? उत्तर आना चाहिए नहीं। अगर ये 5 गुण आ जाएं तो मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति के लिए ये संसार खिलौना हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख और विषाद नाम की कोई वस्तु रह ही नहीं जाएगी। ये भागवतिक उत्तर है। लेकिन सांसारिक उत्तर ये है, अभी कल एक आदमी हमसे मिला था जी, तो उसने कहा कि पंडित जी मेरी कुंडली देख के बताइए मैं ऊपर कितना जा सकता हूँ, कितना ऊपर जा सकता हूँ, आप बताइए सक्सेस कितने हो सकते हैं? हाँ, हमने कहा आप अच्छे ऊपर जाएंगे, आप अपने से
ठीक से खड़े रहेंगे। नहीं पंडित जी आप बताइए ना, जिसे मतलब कि 1,000 करोड़ रुपए तक मैं कमा सकता हूँ। तो हमने कहा हाँ कमा सकते हो भाई, क्यों नहीं कमा सकते हो। आपके अंदर अगर महत्वाकांक्षा है और आप अगर सही रास्ते पे चलोगे तो कमा सकते हो। इंसान ही तो कमाता है, आप भी कमा सकते हो। नहीं पंडित जी, जिसे 8,000 मतलब कुछ उसने बताया कि 8,000 करोड़ रुपया हो जाना पर मतलब क्या मिलेनियम क्या होता है। तो हमने कहा देखिए ज्योतिष में ये लिखा हुआ नहीं है कहीं भी। ये हम अपने मन से हाँ हूँ कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ज्योतिष में लिखा नहीं है कि आप कितने के धनवान बन जाएंगे। ये तो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शुभ कितना अशुभ कर्म करते हैं। हमने कहा एक बात बताओ यार, तुम इतना दौलत चाहते हो, तुम जब यहाँ से जाओगे तो क्या 4 आना तुम्हारे साथ जाएगा? बोला नहीं। हमने कहा और जो जाएगा तुम्हारे साथ वो तुम्हारे पास है? नहीं। हम कहा उसके लिए कुछ सोच रहे हो? नहीं। हमने कहा तो तुम क्या हो, बुद्धिमान हो? तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो? मतलब इस सपने की चीज को आप सत्य मान रहे हो? तो इतना ज्यादा लोग माया मोह से ग्रसित हैं, ऐसा लगता है कि लोग अमर हैं, अजर हैं, अब कभी मरेंगे ही नहीं और सब कुछ इनके साथ जाने वाला है। ऐसा व्यवहार लोग कर रहे हैं। मतलब भाई भाई के साथ शत्रुता कर रहा है, बहन जो बचपन में राखी बांधती थी वो मुकदमा कर रही है। क्या हो रहा है समाज में? शत्रु बाधा निवारण, मुकदमे में जीत और सर्वत्र विजय के लिए आप 31 दिनों तक शाम के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय 108 बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से ये स्वतः सिद्ध हो जाता है। प्रदोष के दिन या नियमित प्रदोष काल में इस स्तोत्र का पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोगों से भी मुक्ति मिलती है। देखिए कुछ लोग जो सकाम भक्त हैं वो धन दौलत के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, और जो लोग शिव भक्त हैं जिन्हें सिर्फ शिव चाहिए वो शिव की आराधना शिव को चाहने के लिए करते हैं कि मुझे शिव जी मिल जाएं, उनके चरणों की शरणागति मिल जाए। और ये शिव तांडव स्तोत्र से संभव भी है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे बसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थम अंजलि बहन, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न क, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। शिव शिव कहते हुए मैं रोते हुए भगवान शिव के लिए कब पागल होऊंगा? ये स्थिति आनी चाहिए कि मुंह में शिव शिव हो, आंखों में आंसुओं की धारा बह रही हो भगवान शिव के वियोग में, तब भगवान शिव का साक्षात्कार होगा, तब भगवान शिव आपको अपना लेंगे और अपना लोक दे देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जानते हैं। देखिए तुला राशि के जातकों को साफ साफ कहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में नीच का चंद्रमा और व्यय भाव में केतु, तो आज तो कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। कुछ ऐसी मजबूरी खड़ी हो जाएगी कि आप न चाहते हुए भी कुछ कर्ज लेंगे या क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे। नई नौकरी को लेकर के बुलावा आ सकता है, ये आपके लिए एक शुभ संदेश है। वैवाहिक जीवन में आपके खुशियां रहेंगी। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। कागजी काम में गलती बिल्कुल न करें। जरूरतमंदों में अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र को कब और कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसा कि पंडित जी कहते हैं कि हर मंत्र को, हर पाठ को पढ़ने का जी पंडित जी समय होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रातः काल या प्रदोष काल में स्नान करने के बाद किया जाना चाहिए। अगर आप तैयार होना चाहते हैं तो श्वेत वस्त्र धारण करिए और सुबह गीली भस्म अपने माथे पर लगाइए और रुद्राक्ष की माला पहनिए, और उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करके जब पूजा समाप्त कर लीजिए तब उच्च स्वर में एकदम प्रसन्नता पूर्वक शिव तांडव का पाठ करते हुए मंत्र पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। और यही काम प्रदोष काल में भी करिए। प्रदोष काल में सूखी भस्म का त्रिपुंड लगाइएगा, गीली भस्म का मत लगाइएगा, और सफेद वस्त्र पहन करके ही ये क्रिया करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि की। आपका दिन कैसा रहने वाला है आज, ये जानते हैं पंडित जी से।
वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं, आपके राशि में नीच का चंद्रमा है भाई। अब आपका राशि स्वामी मंगल पूर्ण दृष्टि से आपके राशि को देख रहा है, तो आज आपके मन में खर्चा करने का ही मतलब कि एक जुनून पैदा रहेगा। कहीं शॉपिंग पे खर्चा करेंगे तो कहीं किसी चीज़ पे खर्चा करेंगे। खर्चा करना आज आपकी आदत में रहेगा। ऑफिस के काम में आलस्य ना करें। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। माँ की सेहत खराब हो सकती है। बच्चों को लेकर एक्टिव रहना चाहिए। आज धार्मिक कार्यों में योगदान देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जानते हैं। धनुराशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके तृतीय स्थान में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। आपके भाग्य स्थान में बुध और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। अगर देखा जाए तो कोई रुका हुआ अगर आपका पेमेंट है, अगर आप एक्सपोर्टर हैं, आपका कोई शिपमेंट फंसा हुआ है, तो उसका पैसा आज रिलीज होने का समय बन रहा है। ऑफिस में आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़े से विवाद की स्थिति बन रही है। बाहरी खान पान से आपको बचना चाहिए। किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 11 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि की हम बात करें उससे पहले कानपुर से कालचक्र दर्शक संचित जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा नाम संचित यादव है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 2004 3:05 दिन बृहस्पतिवार को। मेरे 2 सवाल हैं। मुझे अपने सरकारी नौकरी वाले। जरा धीरे धीरे बोलो भैया, जोर से। इतनी देर से जो है होल्ड पे हो और अब अपनी बात भी साफ नहीं कह पा रहे हो, तो मैं जवाब क्या दूंगा? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 2004 और दिन है बृहस्पतिवार का, सुबह 3:05। मुझे अपनी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना था कि कब तक मिल जाएगी और किस फील्ड में मिलेगी। हाँ संचित, ऐसा है कि आपके प्रश्न के हिसाब से आपके दशम आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, जो शनि से चतुर्थ दशम की स्थिति में है, और आपके दशम भाव का स्वामी मंगल उसको दृष्टि दे रहा है। अगर सरकारी नौकरी आपको करना है तो मिलिट्री में, सेना में, पुलिस में, CISF में, CRPF में आप तैयारी करिए। उसी में आपको कामयाबी मिल सकती है। दूसरी किसी नौकरी का योग इसलिए नहीं है कि मंगल की ही दृष्टि आपके दशम भाव पर है। मंगल रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ही काम देता है। इसलिए अगर भगवत कृपा है तो आप तैयारी करिए, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मकर राशि की। जानते हैं कि आपका भाग्य आज कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर देखते हुए और सूर्य की दृष्टि देखते हुए यही कहना चाहूंगा, व्यय भाव में आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति की स्थिति देखते हुए किसी को आज पैसा उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज दिया हुआ उधार वापस नहीं मिलेगा। नई नौकरी मिलने का योग है। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। स्किन संबंधी रोग होने की संभावना है। अनुभवी लोगों से विवाद न करें। आज सूर्य को अर्घ दें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की। चलिए बात कर लेते हैं और जानते हैं आज आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका व्यय भाव का स्वामी आपके राशि में धन हानि करा सकता है। ऑफिस में अपने काम आपको दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। घर में मेहमान आ सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सात्विक भोजन करिए। पैसों के लेन देन के वक्त सतर्क रहिए। गेहूं किसी जरूरतमंद को दान करिए। शुभ अंक 22 है। शुभ रंग फिरोजा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब मीन राशि की हम बात करेंगे। जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि राहु की स्थिति आपके राशि में, व्यय भाव में शनि और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध इस बात का संकेत कर रहा है कि कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। ऑफिस में समझ सोच करके कोई निर्णय लें। जीवन साथी का साथ आपको मजबूत करेगा।
आज स्वास्थ्य आपका पूरा साथ देगा। आज झूठ बिल्कुल ना बोलें वरना फंस सकते हैं। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त मुरादाबाद से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है, सचिता आनंद जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी पूछिए सवाल। सर मेरी जन्म तिथि 12 अगस्त 1960 है और मेरे बेटे की 3 नवंबर 1994 है और एक बेटी का जानना चाह रहे हैं थोड़ा भाग्य 24/5/94 है। इसकी शादी कर चुके हैं बेटी और बेटे की, तो इनके जरा भाग्य के बारे में, परिवार से तालमेल और कामकाज के बारे में, बेटे के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है अपने संतान के बारे में प्रश्न किया है। इसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी और उससे भाग्य भाव का स्वामी बुध और शनि परस्पर आमने सामने हैं। अभी तो बच्चों का कोई खास भविष्य नहीं है, अभी तो सामान्य रूप से इन लोगों का जीवन है। लेकिन अगर ये दोनों नवरात्र के व्रत करना शुरू करें और दोनों नवरात्र के पूरे व्रत करें, दुर्गा चालीसा का रोज पाठ करें, हो सके तो दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा जी के 108 नाम है उसका पाठ करें, तो बेटी का वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और उसके घर में धन धान्य भी प्रचुर मात्रा में हो जाएगी। बेटे का भी भविष्य ठीक रहेगा। लेकिन इन लोगों को भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। अभी इनका जीवन बहुत सामान्य चल रहा है, ना तो बुरा है ना तो अच्छा है। इस सामान्य जीवन को उच्च कोटि का बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए इन्हें भगवती की आराधना करनी चाहिए और खूब मन लगा करके दुर्गा जी का पूरे नवरात्र पूजन करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्या है शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने के लिए जरूरी नियम और सावधानियां? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कोई भी मंत्र हो, कोई भी पूजा हो, हर चीज का एक नियम है, तो इसका भी बता दीजिए। कर्मकांड में, उपासना में तो नियम और सावधानियों का अगर आप ध्यान न रखें और आप अंधकासुर की तरह पूजा करें तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। एक अंधकासुर बड़ा भक्त हुआ देवी का। उसने क्या किया कि जो दुर्गा सप्तशती में कवच है, उसी कवच के सारे मंत्रों से हवन कर दिया। उसका सर्वनाश हो गया। उसके कुल में कोई दीप जलाने वाला नहीं बचा। इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूं कि कभी कभी कवच का रोज पाठ करने से कवच जबान पे चढ़ जाता है और जब हम हवन करने बैठते हैं, कुछ मंत्रों को बोलते हैं, उसमें कवच के भी मंत्र बोल दिए जाते हैं। अज्ञानतावश ही समझिए, लेकिन ये महा अनर्थकारी होता है। इसलिए कवच के किसी एक मंत्र से हवन नहीं होना चाहिए। ये भी एक कर्मकांड की जानकारी है ना। तो उसी तरह से जैसे शिव तांडव स्तोत्र है, ये एक जागृत और स्वतः सिद्ध स्तोत्र है। इसके पाठ में कुछ सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना इसका लाभ नहीं मिलेगा और आपकी साधना व्यर्थ जा सकती है। इस स्तोत्र का पाठ करते समय उच्चारण की शुद्धता रखें, धीरे धीरे आराम से पढ़ें, लेकिन पढ़ने में कोई गलती ना करें। स्तोत्र का पाठ करते समय बीच में ना बोलें, ना ही किसी की बात का जवाब दें। पूर्ण ध्यान और एकाग्रता से इसका पाठ करें। जब तक स्तोत्र याद न हो जाए तब तक इसका पाठ करते समय नेत्र को सीधे में शिवलिंग पर रखें या भगवान शिव का चित्र रखें। जब स्तोत्र कंठस्थ हो जाए तो आंखें बंद करके अपने दोनों नेत्रों के मध्य में यहाँ ध्यान लगा करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप तब पूजन करें। पाठ करते समय आचरण और विचारों की शुद्धता रखें। पाठ करते समय शुद्ध, साफ और धुले हुए सफ़ेद रंग के कपड़े पहने तो आपके पूजा में 4 चांद लग जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी ने आपको शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ेंगे तो बातों का ध्यान रखेंगे जो पंडित जी ने आपको बताई हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।